अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट की प्रमोशन के हवाले से कन्फ्यूजन डिस्कस करेंगे। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, बट 3% मार्क्स की बहुत ही अहम बात को वाज़ेह नहीं बताया। खसूस बिलखसूस टॉपर स्टूडेंट्स का एक अहम सवाल रह गया है, जिसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रही है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, कि हमें 3% जो ये मार्क्स बताए गए हैं, एडिशनल मार्क्स बताए गए हैं, क्या मिलने हैं, कैसे मिलने हैं, किस तरह से मिलने हैं। और ख़ुसूसन वो स्टूडेंट जिनके ऑलरेडी जो है ना 97 और 98% मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनके लिए तो कन्फ्यूजन है कि क्या ये 101% हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे, क्या ये 102% पे चले जाएंगे, क्या फार्मूला होगा। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन बात सही वाज़ेह तौर पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, और बल्कि इस जो है ना बात में जो है ना उन्होंने कन्फ्यूजन ही वैसे ही रखी है। तो ये जाके अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल 14 मई को आया, 15 मई को आया है, तो उसमें जाके जो है ना ये डॉक्टर मुराद रास के जो है ना ट्वीट पे जो है ना आइडिया हुआ है कि क्या उन्होंने जो है ना SOP क्या तैयार किया, क्या जो गवर्नमेंट ने जो है ना फेडरल पॉलिसी जो है ना बनाई है प्रमोशन की, तो उसके 19 पॉइंट्स हैं, वो भी जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी सबसे अहम बात ये है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए कि उनके लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है कि ये पॉलिसी किस तरह की है, कैसी है, उन्हें सही से आइडिया नहीं हो रहा। आपने शफकत महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 14 मई को उन्होंने की, जिसमें उन्होंने बार बार फरमा रही हैं कि अक्सर कन्फ्यूजन रह जाती है, तो वो वैसे ही बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, तो कन्फ्यूजन वैसे ही रह गई है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से कन्फ्यूजन रह गई है और काफ़ी सारे जो है ना स्टूडेंट्स के जो है ना सवाल उठे हैं। तो ये कल जाके ट्वीट पे नोटिफिकेशन जो आया है, तो वहाँ पे जाके इसका जो है ना प्रॉपर तौर पे आइडिया हुआ है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिसमें आपको शफकत महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप भी और मुराद रास साहब के ट्वीट पे जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन या मिसपरसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो रिलीज़ हो जाए। स्टूडेंट्स की ज़ाहिर बात है मुस्तकबिल का सवाल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है ना आगे फर्स्ट ईयर में जो है ना जाके अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ठीक है एडमिशन लेना है, और मेरिट की बात भी इसमें होती है। तो इसी वजह से इस वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाला न्यू नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। जो भी हमारी नई अपडेट आएगी तो वो आपको रिसीव हो सके, तो इसलिए बेल के आइकॉन पे भी आपने क्लिक कर देना है। जैसा कि शफकत महमूद साहब ने फरमाया कि 10th में स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स इम्प्रूव होते हैं और मार्क्स अच्छे आते हैं प्रीवियस क्लास की निस्बत। एज ए टीचर आई बिलीव कि उनका ये एक्सपेरिमेंट ठीक है, बट जो कन्फ्यूजन फिर है वो है कि स्टूडेंट्स जो 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुके हैं, सिर्फ उनके प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे, बाकी तो उनके पेपर हो चुके थे, तमाम पेपर ख़त्म हो गए थे, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल का एरिया था जो उनका रहता था। और ये फिर 3 मार्क्स की एडिशन का फार्मूला उन्होंने दिया, और जबकि अपनी उनकी अभी आप क्लिप भी देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट जो है ना 9th से जो है ना मतलब है कि 10th क्लास के जो जिन्होंने पेपर देने थे और जिन्होंने सेकेंड ईयर के देने थे, तो उनको जो है ना ये 3% का जो है ना हम इंसेंटिव दे देंगे, क्योंकि 9th की निस्बत 10th में स्टूडेंट की स्टडीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं, और ऐसे फर्स्ट ईयर की निस्बत सेकेंड ईयर में काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। तो पर्सनली जो है ना एज ए टीचर मैं इस बात से एग्री हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो है ना अगली क्लास में जाके हमेशा स्टूडेंट मैच्योर भी हो जाते हैं और उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। क्या 10th के पेपर्स चेक होने हैं या नहीं, इस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। शफकत महमूद साहब ने कुछ नहीं बताया और बस वही फार्मूला दे दिया है। शफकत महमूद साहब ने फरमाया है कि 10th में स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर में स्टूडेंट इम्प्रूव होते हैं और मार्क्स अच्छे आते हैं प्रीवियस क्लास की निस्बत। एज ए टीचर मेरा ये बिल्कुल बिलीव है कि उनका एक्सपेरिमेंट ये ठीक है, बट लेकिन इस जगह पे फिर वही कन्फ्यूजन जो है ना रह गई है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के जो है ना 97% से 9th क्लास में ऑलरेडी 97% से ज़्यादा मार्क्स है, तो उनके रिज़ल्ट का क्या होगा, क्या उनका 101 या 102% पे रिज़ल्ट चला जाएगा। तो ये तो फार्मूला उस हिसाब से गलत इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ख़ुसूसन ये टॉपर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के 505 में से 490 प्लस मार्क्स आए हैं,
505 में से 490 प्लस मार्क्स आए हैं, तो उनका ये सवाल है। ऐसे ही वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है ना 480 से प्लस आए हैं, क्योंकि उनके 495 में से कैलकुलेट होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन है कि जी हम तो 15 मार्क्स के डिफरेंस से पीछे हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हैं या कंप्यूटर के हैं, और उनका ऑलरेडी 97% से जो है ना ज़्यादा रिजल्ट है, तो उनका किस तरह से क्या 3% ऐड होना है, नहीं होना, क्या उनकी पोजीशन पे क्या इफेक्ट आना है। तो चले देखते हैं ये क्लिप, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी देखते हैं जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने प्रमोशन पॉलिसी नोटिफिकेशन में क्लियर नोटिफाई किया है। तो पहले ये क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना मैं मुराद साहब का जो है ना जो उन्होंने ट्वीट किया है नोटिफिकेशन, उस पर भी जाके हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। अब हमने सोचा था कि जिन्होंने ग्रेड 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना है उनके साथ क्या किया जाए। तो उनसे फैसला ये हुआ है कि जिन्होंने अपने क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं, इनको प्रमोट कर दिया जाए। जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के सारे इम्तिहानात जो हैं वो जो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हैं उनको 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाएगा। यानी कि वो 11वीं के बाद यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बाकी सिर्फ इसमें एक हमने एडिशनल किया है, क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया, तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिजल्ट बेहतर होता है, और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिजल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक पूरा स्टैटिस्टिकल फार्मूला अपनाई करके, और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है, उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफा है, ये पुराने इम्तिहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से, कि 12वीं का रिजल्ट और 10वीं का रिजल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं, 9वीं में और 11वीं में। उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनको और कुछ नहीं, ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मज़ामीन में अगर कोई फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। क्लियर तो है, लेकिन एक दफ़ा मैं अगर थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं, कई दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। वो पहली बात कि जिन्होंने 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया वो सारे प्रमोट हो गए। ठीक है जी। उसमें प्राइवेट भी हो गए, उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी हो गए। ठीक है जी। जो प्रमोट हुए अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो अपना 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे, और उसकी बुनियाद पे उनका 11वीं का रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी वो है कि जिन लोगों ने सारे मज़ामीन 9वीं के और 11वीं के पास किए हैं, उसकी बुनियाद पे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और 10वीं का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसमें 3% मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहान जो है उसमें रिजल्ट बेहतर होता है 9वीं और 11वीं के मुकाबले में। अच्छा जी, तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा की। अब देखते हैं प्रमोशन पॉलिसी नोटिफिकेशन, जो कि मुराद राज साहब के ट्वीट पे अटैच है, और कल उन्होंने 15 मई को ट्वीट किया। अच्छा जी व्यूअर्स, ये डॉक्टर मुराद राज साहब का पेज है, जहाँ पे इस वक्त जो है ना हम ट्विटर का जो उनका अकाउंट है वहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कल जो है ना ये 15 आवर्स अगो, जबकि आपको ये यहाँ पे ये शो भी हो रहा है कि 15 आवर्स अगो जो है ना इन्होंने अपना जो है ना यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए है
इसमें जो है ना इन्होंने 5 अनाउंसमेंट जो है ना मेंशन की हुई हैं। सबसे पहली जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th ग्रेड विल बी प्रोमोटेड। ये बात तो क्लियर होगी कि जो 9th के स्टूडेंट और 11 के हैं वो प्रमोट हो चुके हैं, क्योंकि ना 9th के स्टूडेंट्स के जो है ना 2 पेपर ही सिर्फ हुए थे। एक जो है ना उनका इंग्लिश का पेपर हुआ था और दूसरा जो है ना बायो कंप्यूटर का हुआ था। तो 9th के स्टूडेंट जो है ना उनके रिमेनिंग पेपर अभी रहते थे, तो ये 2 पेपर भी जो है ना उन्होंने क्लियर कर दिए कि जो है ना वो चेक नहीं होंगे। और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है ना उन्होंने एग्जाम देना था और उनका तो हुआ ही नहीं था इस साल का 2020 का, जो 2020 का एग्जाम था इस साल का वो नहीं हुआ था, तो वो तो प्रमोट हो गया। उनका तो डेफिनेटली जो है ना रिजल्ट यहाँ पे पेंडिंग ही रह गया है। वो तो अगले साल ही जो है ना सेकेंड ईयर में और 10th के जब वो एग्जाम्स देंगे 2021 में, तो वहां पे जो है ना उनके रिजल्ट्स का आइडिया होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्लियर बात इन्होंने जो है ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रॉपर मेंशन नहीं की हुई थी, यहाँ पे क्लियर इन्होंने बताया है कि जी 10th ग्रेड पेपर्स टू बी चेक्ड एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पेपर चेक भी होंगे और रिजल्ट भी अनाउंस जो है ना होना है। ठीक है, तो इसको इन्होंने कहा कि जो है ना वो चेक होने हैं। तो सेकंड जो इनका अनाउंसमेंट है ना वो उसमें ही ये बड़ी अहम बात हो रही है कि जी नो कंपोजिट एग्जाम के जी, जैसे कुछ लोग कह रहे थे ना कि कंबाइन एग्जाम होने, तो वो होने ही नहीं है, वो तो इन्होंने क्लियर कर दिया। मेन जो कंफ्यूजन वाली बात थी ना जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है हमारे पास थर्ड अनाउंसमेंट। थर्ड अनाउंसमेंट में क्या लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट हु कुड नॉट अपीयर इन क्लास 10th एंड 12 एग्जाम विल बी असेस्ड ऑन क्लास 9th एंड 11th रिजल्ट प्रोवाइडेड दे हैड क्लियर ऑल सब्जेक्ट्स। अच्छा जी, अब है ये मेन बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है ना लास्ट टाइम हुई है, लेकिन प्रॉपर जो है ना वो बात भी एक क्लियर नहीं थी, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना शफकत महमूद साहब ने जो है ना क्लियर नहीं किया, बताया नहीं है कि क्या 10th क्लास के पेपर चेक होने हैं नहीं होने, इसमें उन्होंने जिक्र ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने ये जो इनका जो है ना अटैच यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है ना लगे हुए हैं, अटैच हुए हुए हैं, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है कि 10th क्लास के पेपर चेक होने हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखे भी हैं। अनाउंसमेंट 1 में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि 10th ग्रेड पेपर्स टू बी चेक्ड एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस के 10th के पेपर चेक होने हैं, जो कि वो तो हो चुके थे, अभी इसी साल जो है ना वो चेक भी होने और उसका रिजल्ट भी अनाउंस होना है। तो इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आप थर्ड इस अनाउंसमेंट में देखें कि यहाँ पे वही बात है कि क्लियर नहीं हो रही थी बात के जो है ना 3% जो मार्क्स हैं वो कौन से स्टूडेंट्स को जो है ना अवार्ड होंगे, किस तरह के जो है ना कैटेगरी को जो है ना वो दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखें कि जिन्होंने जो है ना 9th क्लास का एग्जाम 2019 में दे दिया था और 2020 में 10th का देना था और किसी भी वजह से वो एग्जाम नहीं दे सके, दोबारा मैं यहाँ पे बता दूं कि 10th के स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल एग्जाम देना था, क्योंकि एग्जाम तो हो गया, 10th के स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है, और जिन्होंने एग्जाम देना था और वो किसी भी वजह से एग्जाम नहीं दे सकेंगे, लाइक होता है कि कोई सडन इमरजेंसी हो जाती है या सडन कोई जो है ना सेहत की कोई ऐसी सिचुएशन की वजह से वो एग्जाम नहीं दे सके, तो ये सिर्फ 3% जो है ना उन्हीं को जो है ना अवार्ड होंगे, ये हर स्टूडेंट को अवार्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही इनका ये शो हो रहा है कि 3% जो ये मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के उन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने ये 2020 इस साल ही रवां साल में अभी जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, और वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपेयर नहीं हुए, तो उनके मार्क्स जो है ना 9th की बेस वाले, तमाम मार्क्स 9th की बेस वाले जो है ना वो असेस किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया इस साल जो है ना अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, और जो उनको है 3% मार्क्स जो है ना वो भी अवार्ड कर दिए जाएंगे। लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को ये नहीं मिलने, क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमारे तो ऑलरेडी जो है ना मार्क्स भी इतना बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे टॉपर स्टूडेंट्स के जो है ना मार्क्स बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमें भी 3% मिलेंगे? तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलने, क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है। हाँ, प्रैक्टिकल के हवाले से बात है, वो नोटिफिकेशन में जो है ना अभी इन्हीं नोटिफिकेशन में जो है ना मैं क्लियर आपको कर देता हूँ कि प्रैक्टिकल्स के हवाले से जो है ना वो क्या क्राइटेरिया दिया गया, क्योंकि प्रैक्टिकल ही 10th के नहीं हुए थे। तो ये अब तमाम स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल के कंफर्म हो गया होगा कि 10th क्लास के पेपर्स जो हुए हैं और तमाम स्टूडेंट्स ने जो है ना तकरीबन सारे पेपर्स दिए भी हुए हैं 10th के, तो उनको ये 3% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ना वो जो है ना यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किए हुए कि जो है ना वो नहीं होगा, और नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनके जो है ना सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं
ये प्रमोशन पॉलिसी है जो मैंने वहाँ से डाउनलोड भी की है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है जी, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन क्लास 10th एग्जाम देयर पेपर शेल बी मार्क एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंगली, कि 10th के पेपर मार्क होंगे और रिजल्ट उसी के मुताबिक दिया जाएगा। मार्किंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ 10th क्लास थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है कि विल स्टार्ट फ्रॉम जून 15, मतलब है कि अभी जो है ना 15 जून जो है ना अभी आनी है, तो वहां से जो है ना ऑनवर्ड इन्होंने मार्किंग शुरू कर देनी है जून के महीने में। एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर विद इन 90 डेज, मीन्स के 30 डेज के अंदर रिजल्ट जो है ना वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट में, अच्छा अगर इन्होंने देने होते ना 3% 10th के स्टूडेंट्स को मार्क्स देने होते, तो यहाँ पे वो जरूर जो है ना नोटिफिकेशन में मेंशन करते, जो कि इन्होंने नहीं किया हुआ। कैंडिडेट, देखें फोर्थ पॉइंट में क्लियर हो रहा है कि कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड ऑल सब्जेक्ट्स इन HSSC 1, मीन हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट जो पार्ट 1 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, क्योंकि हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट जो है ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, विल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स इन पार्ट 2, पार्ट 2 में उनको सेम मार्क्स जो है ना मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के जो जिन स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे और जिन्होंने 2019 में पेपर दिए थे, एग्जाम दिए थे, तो उनको पार्ट 2 में सेम वही मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन ये सेम मार्क्स तो मिल जाएंगे कि लाइक कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट 2019 में जो पेपर दे चुके थे और इस साल 2020 में सेकेंड ईयर के उनके पेपर्स नहीं हुए, अभी उनके टेस्ट सेशन ही चल रहे थे, अभी रोल नंबर स्लिप्स भी इशू नहीं हुई थी, और जो है ना ये कोरोना की सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से उनके पेपर नहीं हुए, तो उनको एडिशनल जो है ना एफर्ट की बेस पे 3% जो है ना ऑब्टेन मार्क्स में जो है ना उनको एडिशनल मार्क्स जो है ना दे दिए जाएंगे, एग्रीगेट में वो शामिल कर दिए जाएंगे। लेकिन बात ये दोबारा वही क्लियर हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ ये 3% जो मार्क्स हैं, ये जो है ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उनको तो ये फायदा हो रहा है इस साल के जो स्टूडेंट जो है ना 2019 में पेपर दिया था और अभी 2020 में 2020 में भी उन्होंने पेपर देने थे और अनफॉर्चुनेटली उनका तो एक ही पेपर नहीं हुआ, तो इसी वजह से सिर्फ ये 3% मार्क्स का क्राइटेरिया उनको मिलेगा। और 10th के अगर उन स्टूडेंट्स को जो है ना ये मिलेगा जिन्होंने 2020 में किसी भी वजह से इसी साल देने थे और किसी की भी वजह से अगर वो बीमार हो गए थे या कोई मसला हो गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उनके 9th के तमाम सब्जेक्ट्स क्लियर भी थे, तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी अच्छे आए हुए थे, तो उनको जो है ना दे दिया जाएगा, क्योंकि वो तो अनफॉर्चुनेटली दे ही नहीं सके। ठीक है, और यहाँ पे ये जब हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ये बड़े अहम पॉइंट्स से ये डिस्कस कर लिए हैं, तो अब यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल के हवाले से भी पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना ये 19 जो है ना पॉइंट्स पे जो है ना एक एजेंडा तैयार की है, मतलब है कि एक वो पॉलिसी दी है, प्रमोशन पॉलिसी दी है कि इस पॉलिसी का जो है ना मकसद क्या होगा और किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स जो है ना दिए जाएंगे। तो 10th के लिए और इंटर के लिए मेन अब यहाँ पे जो है ना एक पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट नंबर हमारे पास 14 है। तो इसमें जो है ना मेंशन किया हुआ है, practical exam will not be conducted and marks for practical were applicable for both SSC कहते हैं मैट्रिक को 9th 10th को, और HSSC कहते हैं इंटर को कहते हैं 50% मार्क्स ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी गारंटेड टू ऑल कैंडिडेट। 50% जो नंबर है ना वो तो तमाम जो है ना जितना भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैट्रिक के हैं चाहे वो इंटर के हैं, जिन्होंने इस साल जो है ना प्रैक्टिकल जो है ना, जाहिर बात है कि सेकेंड ईयर वालों ने पेपर देने थे, उनका प्रैक्टिकल होना था, और 10th वालों ने पेपर दे दिए थे, हो चुके थे उनके पेपर, और उनके प्रैक्टिकल के जो है ना अभी तैयारी शुरू हुई थी। ठीक है, और उसके जो है ना चंद ही दिनों में, 4-5 दिनों में जो है ना ये कोरोना की जो है ना ये सिचुएशन सामने आ गई थी, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल जो है ना स्टूडेंट्स के नहीं हुए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के, और सेकेंड ईयर के तो ऑलरेडी पेपर भी नहीं हुए थे और प्रैक्टिकल भी नहीं हुए थे। तो अच्छा जी, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है, जिस कंफ्यूजन से मैं अभी दूर करता हूँ। स्टूडेंट्स को जो है ना काफी सारे लोग यही कह रहे थे कि जी 50% मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल में, तो वो प्रॉपर बात नहीं है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो कह रहे हैं 50% मार्क्स जो है ना वो तो हर स्टूडेंट को मिलने ही मिलने हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, कि लाइक अगर मैं 10th की एग्जांपल लेता हूँ, कोई स्टूडेंट कंप्यूटर का स्टूडेंट है, ठीक है, या कोई बायो का स्टूडेंट है, तो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, 25 तो उसको हर हाल में मिलने हैं, चाहे वो जो भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के केस में 25 मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, और ऐसे ही बायो के स्टूडेंट के जो है बात करते हैं तो 30 मार्क्स का बायो का प्रैक्टिकल होता है, तो हर स्टूडेंट को 15 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, हर सूरत में मिलने हैं। अब रही एडिशनल बात, वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग 50 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड proportionate to the theory marks in relevant subject।
कि जहरी बात है कि सारे के सारे नंबर तो आपको ऐसे फ्री में नहीं दे देंगे ना, आधे नंबर उन्होंने फ्री में दे दिए हैं आपको, ठीक है, कि लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 मार्क्स कंफर्म, बायोलॉजी के भी 15 कंफर्म, कंप्यूटर के 25 मार्क्स कंफर्म। ये 10th की मैं बात कर रहा हूँ, 9th की। बाकी जो आपके जो है ना मार्क्स रहते हैं कि आप कहते हैं कि सर बाकी 50% प्रैक्टिकल के मार्क्स का क्या होगा, वो ये है कि आपने ज़ाहिर बात है 9th की थ्योरी का एग्जाम भी दिया हुआ है 2019 में, और 2020 में इस साल आपने जो है ना एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट जो है ना दे चुके हैं। तो वो दोनों जो है ना, और उन्होंने ये बता भी दिया है कि जो है ना अभी पीछे अभी नोटिफिकेशन में हमने देखा है 2nd और 3rd पॉइंट में कि पेपर आपके 15 जून से चेक होना शुरू हो जाएंगे और 90 डेज के अंदर रिजल्ट जो है ना डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है 9th-10th के जो पेपर्स हैं वो तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये हो चुके हैं। तो जब आपके ये दोनों पर जो है ना सब्जेक्ट का लाइक जो है ना पार्ट 1 का कंप्यूटर और पार्ट 2 का कंप्यूटर जो है ना दोनों के मार्क्स को कंबाइन करेंगे और चेक करेंगे कि कितने परसेंट मार्क्स बनते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 9th में, और काफ़ी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 9th में जो है ना 50 मार्क्स जो है ना आए हुए थे कंप्यूटर में, और 10th क्लास में भी जो है ना कंप्यूटर के उनके जो है ना 50 मार्क्स आने के चांस थे। तो ज़ाहिर बात है उनको तो फिर कंप्लीट मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे 100% कन्फर्म है कि जब उनका थ्योरी भी 100% बनता है तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है ना 25 जो रिमेनिंग मार्क्स बचते थे वो भी मिल जाएंगे, तो उनके प्रैक्टिकल में 50 में से 50 होंगे। ऐसे बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री के तकरीबन स्टूडेंट्स के जो है ना जो बहुत अच्छे टॉपर होते हैं तो एक एक दो दो नंबर 9th में 10th में जो है ना कटे होते हैं, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं कटे होते। तो उनकी एग्जाम्पल भी मैं दे दूँ कि लाइक अगर कोई स्टूडेंट है जिसके जो है ना 120 मार्क्स जो है ना केमिस्ट्री में बनते हैं या फिजिक्स में बनते हैं या बायोलॉजी में, क्योंकि 60-60 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, तो उन 120 मार्क्स में से उस स्टूडेंट के 117 आए हैं या 118 आए हैं, कुछ के 120 पूरे भी आए होंगे, तो क्या है कि जी उन स्टूडेंट की भी जो है ना परसेंटेज जो है ना काउंट की जाएगी कि 2-3 नंबर उनके कम होंगे, तो ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकल में भी उसी परसेंटेज के मुताबिक 1-2 नंबर ही उनके कम आएंगे, उनके भी 30 में से 28, 29 और हो सकता है पूरे 30 भी आ जाए। व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, अगर आपकी अभी भी किसी किस्म की राय, क्यूरी और क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, देन आई विल आंसर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को शेयर करें, क्योंकि इस वक्त जो है ना स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं हो रहा, तो ये बल्कि अच्छी बात भी है कि जो है ना किसी तक प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन जो है ना पहुँच जाए, ठीक है, और क्लियर भी हो जाए, और ख़ुसूसन पेरेंट्स भी परेशान हैं, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।